जो है भारतीय टीम ने 2-2 से बराबर कर दिया। जहां पहली पारी में भारतीय टीम ने 224 रन बनाए थे और इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 396 रन बनाए। इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में मुकाबला खेलने के लिए उतरी तो 243 रन पर ही इंग्लैंड की टीम भी सिमट गई। अब इस बीच हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से ओवल टेस्ट भारतीय टीम जीत गई, किस तरीके से भारतीय टीम की परफॉर्मेंस को आप देख रहे हैं? आप देखिए, बहुत ही यादगार लम्हा है। मैं तो कहूंगा एकदम जो हमारे लिए चिंताएं जो है उभरकर सामने आ रही थी कि कहीं भारत 1-3 से सीरीज हार ना जाए, क्योंकि 35 रन की दरकार और भारत को चाहिए थे 4 विकेट। और जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने आज एक एक करके 3 विकेट निपटाए उनके, और वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट चटकाया। मैं कहूंगा ये विकेट जो है 3 विकेट नहीं, ये 300 विकेट के बराबर खुशी दे गए भारत को, क्योंकि भारत जो है यहाँ से न सिर्फ उन्होंने मैच जीता, दिल जीता करोड़ों भारतीयों का, और सीरीज भी बराबर करने में कामयाब रहे। अब इंग्लैंड से भारत जो है हार कर नहीं बल्कि सीरीज 2-2 से बराबरी करके लौटा है। यॉर्कर गेंदों ने कहर बरपाया आज मोहम्मद सिराज की 2 विकेट जो उनको आज यॉर्कर पर मिले, एटकिंसन का विकेट, जोश टंग का विकेट, जेमी स्मिथ को जो उन्होंने जो सबसे पहले आउट किया, जो कि उनके रिकॉग्नाइज बल्लेबाज हैं, जो एक पारी तो भारत के खिलाफ 150 प्लस की भी खेल चुके थे। तो ये मानकर चल रहे थे हम कि अगर जेमी स्मिथ आउट हो जाए क्योंकि तो भारत की जो मैच है वो मुट्ठी में आ जाएगा, क्योंकि इस बार 6 में से 4 बार वो शॉट पे डिलीवरी पर आउट हुए थे इस सीरीज में। इसी मौके का फायदा उठाया था मोहम्मद सिराज ने, उनको शॉर्ट गेंद की थी जिस पर उनको फंसाया, वो आउट हुए। एक अच्छी स्ट्रेटेजी भारत की दिखाई दी, और इस तरह से एटकिंसन के सामने क्रिस वोक्स आए। बिल्कुल क्रिस वोक्स ने उन लम्हों की यादें ताजा करा दी जो ऋषभ पंत ने कराई थी पिछले मुकाबले में, क्योंकि वो जिस तरह से बल्ले का सहारा जो सीढ़ियों से उतर रहे थे, दीवार का सहारा ले लेकर उतरे थे, क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर था, वो बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी और साथ ही 6 विकेट, एक छक्का भी लगाया था उन्होंने। लेकिन यहाँ एटकिंसन जो है, जिनके एक हाथ तो बिल्कुल उनका स्वेटर के अंदर था क्योंकि उनको फ्रैक्चर था हाथ में, और दूसरे हाथ से वो जो है खेलने के लिए आए थे। हालांकि एक भी गेंद का सामना नहीं किया। बिल्कुल मनोज जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक जीत है ये भारतीय टीम के लिए भी। इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहे मेरे साथ, और जो प्रशंसक है, जो भारतीय फैंस हैं, उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं। खुशी कारगर साबित होगी, और मैं मुबारकबाद देता हूँ शुभमन गिल को, गौतम गंभीर को, सारे हिंदुस्तान की टीम को, सारे हिंदुस्तान के फैंस को। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम फ्रॉम द बिगिनिंग। जिस दिन से मैच स्टार्ट हुआ लीड से, हालांकि एक्सपीरियंस कम था, इस वजह से हम पहला टेस्ट मैच हारे हैं, और उसके बाद जो ड्रॉ भी हुआ है लॉर्ड्स में। लेकिन ये मैच बहुत ही कारगर साबित हुआ मैच। और लास्ट में एक बात कहूँगा, जो क्रिस वोक आए हैं एक हाथ से बैटिंग करने के लिए, उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि इतनी मुश्किल घड़ी में आके वो कोशिश की है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, वेरी वेरी बिगेस्ट अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच। बॉलर्स ने बहुत जान लगाई है, स्पेशली सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप, और नॉट टू फॉरगेट जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया है, लेकिन कुछ कारण की वजह से चले गए। लेकिन अब सिराज की जितनी भी तारीफ की है कम है, क्योंकि पहला मैच जो पहला ओवर था उसमें 2 चौके लग गए थे, तो तब थोड़ा उम्मीदें ढल गई थी कि हो सकता था कि मैच की और जाएगा। लेकिन सिराज ने सेकंड ओवर में जो विकेट लिया है वहां पे मैच टर्न हुआ है। और उसके बाद में केएल राहुल से एक हल्का सा कैच मिस हुआ, मिस ने बहुत हार्ड चांस था। उसके बाद में बाउंड्री पे जो मिस हुआ तो थोड़ा लग रहा था ये मैच क्या और जाएगा। लेकिन जय इंडिया, जय हिंदुस्तान, जय टीम इंडिया। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी लगातार हमारे साथ बने। मनोज जी, इस टेस्ट में सबसे कह सकते हैं खास बात यह रही कि शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। जिस तरीके से कई सवाल उनके चयन पर उठे थे जब उन्हें कप्तान चुना गया, उन्होंने बतौर खिलाड़ी भी अपने आप को प्रूव किया, हाफ सेंचुरी, सेंचुरी और डबल सेंचुरी लगाकर, और बतौर कप्तान भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। बिल्कुल शुभमन गिल का ज्यादा सवाल है। बर्मिंघम टेस्ट जो है जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। एक ही टेस्ट मैच में 250 प्लस का स्कोर और दूसरी पारी में 150 प्लस का स्कोर बनाने वाले वो जो है दुनिया की इकलौते भारतीय इकलौते खिलाड़ी है। वो पूरी दुनिया में ऐसा कोई ये कमाल नहीं कर पाया है।
और उसके बाद उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे, गौतम गंभीर के लिए की कोचिंग पर सवाल उठ रहे थे कि ये दोनों दिग्गजों ने जिस तरह से भारत की लुटिया डुबोई है, यहाँ तक आलोचकों ने इनको कहा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने टीम पर ज्यादा विश्वास किया और जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का एक अच्छा तालमेल देखने को मिला, मैं समझता हूं कि जिन 2 टेस्ट मैचों में, ये भी बड़ी गौर करने वाली बात है, जसप्रीत बुमराह जो कि उम्मीदों के केंद्र में रहते हैं, जिन 2 टेस्ट मैचों में वो नहीं खेले, उन्हीं दोनों टेस्टों में भारत जीता। यानी इसका मतलब यह है कि हर गेंदबाज भारत का वो बुमराह के बिना भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। और वही काम प्रसिद्ध कृष्णा ने किया, वही काम मोहम्मद सिराज ने किया। सिराज एक मुख्य स्ट्राइक बॉलर के तौर पर दिखाई दिए और उनकी गेंदबाजी ने वाकई कहर बरपाया। एक डेल स्टेन की बात मुझे याद आती है, उन्होंने कहा था कि इस मैच को मोहम्मद सिराज जिता सकते हैं और वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दिए थे। उनकी भविष्यवाणी कारगर साबित हुई, क्योंकि ऐसे समय में जब हर कोई इंग्लैंड के पक्ष में बोल रहा था, कमेंटेटर से लेकर तमाम जो इंग्लैंड के दिग्गज हैं, उनको लग रहा था कि भाई 35 रन बनाना इस पिच पर बहुत मुश्किल काम नहीं है। और खासकर जेमी स्मिथ जैसा बल्लेबाज जब क्रीज पर हो तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं। और जो बाकी के बल्लेबाज थे, एटकिंसन को जो आना था, वो सेंचुरी बना चुके थे टेस्ट क्रिकेट में। इसके अलावा ओवरटन जो एकमात्र टेस्ट उन्होंने खेला, वो 90+ की पारी खेल चुके थे। ऐसे में उम्मीद जरूर थी कि इंग्लैंड जो है यहाँ पर कुछ ऐसा कमाल करने जा रहा है, लेकिन भारतीय जाबाजों ने उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। उसमें आकाशदीप का भी उतना ही प्रसिद्ध कृषक भी इंग्लैंड के पक्ष में है। लेकिन आज जिस तरह से 2 चौके खाने के बाद भारतीय खिलाड़ी लय में दिखे, ओवरटन का विकेट गिरा और उसके बाद 3 विकेट जो है सिराज ने बैक टू बैक चटकाए। एटकिंसन को इतिहास पुरुष बनने से उन्होंने रोक दिया और भारत अब सीरीज में बहुत ही फक्र के साथ 2-2 से बराबरी करके लौटा है। और पिछली बार जो सीरीज में भारत इंग्लैंड गया था, तब भी वो सीरीज बराबर रही थी और इस बार भी सीरीज बराबर रही। यानी इंग्लैंड अपनी जमीन पर भी भारत को नहीं हरा पाया है, ये बात हम फक्र के साथ कह सकते हैं। जी मनोज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से सी वोक्स बल्लेबाजी करने आए एक हाथ से, उनको लेकर भी बड़ी प्रशंसा जो है देखने को मिल रही है। और इस वक्त वो भले ही थोड़े कम समय के लिए बल्लेबाजी करने आए, लेकिन इतने देर में ही वो पूरे इंटरनेट पर छा चुके हैं। जी, इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा क्रिस वोक्स की चर्चा है और वो ट्रेंड कर रहे हैं इस समय सबसे ऊपर। और क्योंकि उनकी दिलेरी को हर कोई दाद दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उनको फ्रैक्चर था, हाथ में फ्रैक्चर था, गेंद को सीमा रेखा के पास डाइव लगाकर वो रोकना चाहते थे। और एक गेंदबाज अगर गेंद को इस तरह से रोकता है, अपनी फील्डिंग करते हुए चोटिल हो जाता है, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और तो और फ्रैक्चर हो जाता है। और उसके बाद जब उनको रूल्ड आउट कर दिया जाता है इस मैच से, उसके बावजूद उन्होंने, ओली पोप ने कल घोषणा की इस बात की, वो जो कि उनके टीम के काम चलाऊ कप्तान है, स्टैंडिंग कैप्टन, उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। हालांकि गेंद तो उन्हें कोई खेलने को नहीं मिली, क्योंकि जब वो आए थे तो दूसरी तरफ से एटकिंसन के पास स्ट्राइक थी। एटकिंसन ने आखिरी गेंद पर सिंगल दौड़ा, उसके बाद अगला ओवर आया, उसमें भी उन्होंने आखिरी गेंद पर सिंगल दौड़ा और उसके बाद आगे ही अपनी गेम को नहीं खिला पाए, एटकिंसन ही आउट हो गए। तो ये तो मानना पड़ेगा कि क्रिकेट में अब हर कोई अपने देश के लिए जीतना चाहता है, बिना पैर के फ्रैक्चर की, बिना हाथ के फ्रैक्चर की परवाह किए हुए, जैसे कि ऋषभ पंत ने पिछली बार समा बांध दिया था। और ये काम क्रिस वोक्स की दिलेरी की दाद देनी होगी कि उन्होंने एक साहसिक फैसला किया, सरेंडर नहीं किया इतनी आसानी से, और वो भी इतना करीबी मैच जिसमें इंग्लैंड को 6 रन से भारतीय टीम